सीन ये था कि सुबह सुबह नींद से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि आज जाना था वाराणसी यूपी क्रिएटर्स समिट एंड अवार्ड्स के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और इस बार मुझे अकेले नहीं जाना था, मुझे जाना था पूरी फैमिली के साथ। पता है मैं कितने बजे उठी थी? 5 o'clock। एंड मैं रेडी हो गई हूँ, सब लोग भी उठ गए हैं एंड रेडी हो रहे हैं। और हमारी कार आने वाली है जो कि भेजी है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने। एंड फिर हम लोग निकलेंगे वाराणसी के लिए। सुबह सुबह कार निकली लखनऊ की सड़कों पर, बच्चे पीछे, कैमरा सामने और दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या वो ट्रॉफी मुझे मिलेगी? रास्ते में हमें बारिश भी मिली और मौसम बहुत सुहाना था। बीच में हमने लिया एक स्टॉप जहाँ पर हमने खाए यमी पकौड़े और सैंडविचेस, चाय, और बच्चे हो गए थोड़ा सा रिफ्रेश। खाते खाते मन में थोड़ी सी धक धक हो रही थी, नर्वसनेस हो रही थी और खुशी भी हो रही थी कि मैं उन 5 नॉमिनीज़ में से हूँ, यूपी भर में से जो सिलेक्ट हुए हैं पेरेंटिंग कंटेंट के लिए। खाने के बाद जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी और अब 1-1.5 घंटे में हम लोग वाराणसी पहुँच गए थे। ओ माय गॉड, हर जगह यूपी क्रिएटर्स समिट एंड अवार्ड्स के बोर्ड लगे थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। और एट लास्ट हम लोग पहुँचे ताज गंगास जहाँ पर हमारा स्टे ऑर्गेनाइज था। यूपी के बड़े बड़े शहरों से क्रिएटर्स यहाँ पर आए हुए थे और हमारे लखनऊ से हम भी मैदान में खड़े हुए थे। अब हम पहुँच गए थे ताज वाराणसी के रिसेप्शन एरिया में जहाँ हमारा रूम अलॉट किया जा रहा था। रिसेप्शन एरिया बहुत खूबसूरत बना हुआ है, काशी की मशहूर पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं और बहुत सुंदर शैंडिलियर्स भी यहाँ पर लगे हैं। वेलकम ड्रिंक और टीके से हमारा स्वागत किया गया। बच्चों को खूब मज़ा आया। इसके बाद हम अपने रूम की तरफ चले गए जो कि 9th फ्लोर पे था। तो ये है आप लोगों के लिए एक छोटा सा रूम टूर। ये छोटा सा मिनी बार कम कबर्ड ये पूरे रूम का अट्रैक्शन था। इतना सुंदर तरीके से बना हुआ है ये, लवली। और ये जो प्यारी सी बैठक बनी है जहाँ से स्विमिंग पूल का नज़ारा दिखता है और इतनी हरियाली है बाहर, अमेजिंग। तो हाँ, हमारे रूम में एक कॉफ़ी मशीन भी थी। अब सीन ये था कि हम लोगों को लग रही थी ज़ोर से भूख, तो सबसे पहले हम लोग गए रेस्टोरेंट और वहाँ पे खाया हमने लंच। लंच के बाद थोड़ा सा मीठा भी हो गया क्योंकि मीठा तो बनता है इस वक्त। अब दोपहर के वक्त जहाँ मैं आ गई थी अपनी क्रिएटर्स समिट अटेंड करने के लिए, बच्चे चले गए थे स्विमिंग करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही शानदार अरेंजमेंट किया हुआ था। सबसे पहली मास्टर क्लास थी सुनील ग्रोवर के साथ। इस दुनिया में सब कुछ ही कहानी है। भाई साहब ने छींक मारी, वो जाके बताएंगे कि चलते प्रोग्राम में पुलिस ने छींक मारी, है ना, तो वो एक कहानी बन गई, है ना। तो और मतलब यूपी पुलिस है भाजी। हाँ जी, हाँ, यूपी पुलिस है। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, मतलब कंटिन्यू प्लीज। आपका यूपी में कोई घर तो नहीं है? हैं? कोई मकान तो नहीं है यूपी में? उस जगह पे नहीं है जहाँ डर हो मुझे। तो कहानी होती है मुझे लगता है, और हम सब भी एकदम। सेशन ख़त्म होते ही सब लोग सुनील ग्रोवर के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए इकट्ठे हो गए। मैंने भी फ़ोटो खिंचाई, बट एट द सेम टाइम मैं मेस्मराइज थी यहाँ पर आकर इतने सारे क्रिएटर्स के बीच में बैठकर और इस मास्टर क्लास को अटेंड कर कर। मीनवाइल बच्चे पूरा मज़े ले रहे थे स्विमिंग के। कौन आ रहा नेक्स्ट? नेक्स्ट मास्टर क्लास थी हर्ष गुजराल के साथ। इस सेशन में हम लोग ने सीखा तो है ही, बट साथ में हंसते ही रहे पूरे समय। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट मास्टर क्लास थी वो थी अक्षत गुप्ता के साथ। ही इज़ अ रेनाउंड ऑथर और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे ही मास्टर क्लासेस के साथ डे 1 फिनिश हो गया। नाउ कम्स द डे 2 विच वॉज द डी डे। आज ही अवार्ड्स अनाउंस होने जा रहे थे, तो हमने एक पावरफुल ब्रेकफास्ट कर लिया। एंड लुक, यहाँ पे कितनी वैरायटी है ब्रेकफास्ट की। क्रिएटर्स का ब्रेकफास्ट होटल ताज वाराणसी के चौक रेस्टोरेंट में अरेंज हुआ था। तो अब हम लोग एनर्जी से भरपूर
रेडी होने जा रहे थे फॉर द मेन इवेंट। रूम तक जाते हुए आपको एक खूबसूरत पैच ऑफ गार्डन दिखेगा और एक छोटी सी वॉक आपको करनी पड़ती है अपने रूम तक जाने के लिए। इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, इधर ही सारे रूम्स बने हुए हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल जब आप ये इस तरह की जगह पे वॉक करते हैं। बच्चों का ब्रेकफास्ट अभी तक चल रहा है बिकॉज दे आर enjoying इट टू मच। बट सीन ये था कि मैं जा रही थी रूम में रेडी होने के लिए क्योंकि मेरी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट एंड सारी ड्रेपिंग पर्सन वाज ऑन द वे और कभी भी आ सकते हैं। और ये है वो साड़ी जो मैं आज पहनने जा रही हूँ। ये एसेसरीज़ रेडी होते होते मेरे को यही ख्याल आ रहा है कि क्या होगा आज, क्या मुझे वो ट्रॉफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और नहीं भी मिलेगी तो भी मैं सैटिस्फाइड हूँ कि मेरे काम को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ अपने काम की वजह से। एंड वाओ, लुक एट मी, कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। जैसे ही मैं पहुँची हूँ, रवि किशन वॉज देयर इन द हॉल और पैनल डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन। भाई ने बोला इट हैज आल्सो क्रिएटेड अ होल न्यू डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ जॉब कैन बी, जो कि हम आज तक शायद जानते भी नहीं थे। तो मेहनत भी मेहनत भी इतनी है कि हम उसको कंपेयर कर नहीं सकते। जस्ट द रीच इज व्हाट key places. So Instagram has also become a search engine almost, right? And if it's become a search engine, it is completely a creator's responsibility to create more आई वॉज enjoying एवरी बिट ऑफ इट। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर आकर। जैसे आप कोई उठता नहीं है, आप बहुत उससे अलग हैं, appreciating as audiences. I think there are very different people inside, like they have courage to put it out there. And that was something very contradictory, and I liked it very much, which was earlier मैं सोचता था कि नहीं ये लोग तो बड़ी अनाउंस करो जिसके पास विनर की लिस्ट है उसको किसी को नाम गेस करना है। एनीवन? कुछ नहीं। एंड द अवार्ड गोस टू एलास, मेरा नाम नहीं था एज द विनर और आज हम ट्रॉफ़ी लेके नहीं जा रहे हैं। बट हमने डट के खाना खाया इसके बाद और मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और अगली बार हमारे हाथ में ट्रॉफ़ी भी होगी क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।